भाभी ने रची ननद की हत्या की साजिश। रास्ते से हटाने रायगढ़ निवासी युवकों को दी गई 1 लाख में सुपारी। गरगोड़ा पुलिस और साइबर सेल रायगढ़ के ज्वाइंट एक्शन में पकड़ाए साजिशकर्ता भाभी सहित कुल 4 आरोपी। गरगोड़ा के वार्ड क्रमांक 3 उन्नाव पारा में गत 21 अगस्त की सुबह रमा उन्नाव पिता स्वर्गीय मयाराम उन्नाव उम्र 23 वर्षीय पर अज्ञात व्यक्तियों द्वारा सोते समय हमला करने के मामले में रायगढ़ पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। गरगोड़ा पुलिस और रायगढ़ साइबर सेल की संयुक्त टीम ने 72 घंटे के भीतर न सिर्फ मामले का खुलासा किया है, अपितु हमलावर युवकों सहित प्लानिंग करने वाले और घटना को अंजाम देने के लिए हमलावरों को पैसे देने वालों को भी गिरफ्तार किया है। बीते 21 अगस्त को उन्नाव पारा निवासी युवती रमा उन्नाव पर सोते समय अज्ञात युवकों द्वारा सुबह उस वक्त हमला किया गया था जब उसकी मां बाथरूम की ओर गई थी। युवती के बताए अनुसार हमले के लिए घुसे युवकों ने सबसे पहले युवती का मुंह दबा दिया और धारदार हथियार से उस पर हमला किया। मुंह पर हाथ पकड़ते ही युवती जाग गई और उसने दांतों से युवक की उंगलियों को काटा, जिससे हमलावर सफल ना हो सके और भाग निकले। घटना में घायल युवती के दांत टूट गए और गले में चोट आई थी। युवती ने घटना का वृत्तांत अपनी मां और परिजनों को बताया और थाने में शिकायत दर्ज करवाई, जिस पर घर घुसकर हत्या का प्रयास आर्म्स एक्ट सहित सुसंगत धाराओं पर अपराध दर्ज किया गया। घटना की जानकारी मिलते ही वरिष्ठ अधिकारियों को सूचित करते हुए तत्काल थाना गरगोड़ा प्रभारी निरीक्षक शरद चंद्रा अपनी टीम के साथ घटनास्थल पहुंचकर जांच शुरू किए। पीड़िता के बताए तथ्यों के आधार पर साइबर सेल को बुलाकर टेक्निकल डाटा इकट्ठा किया गया तथा सीसीटीवी भी खंगाले गए। इसी क्रम में पीड़िता की भाभी की संदेहास्पद भूमिका परिलक्षित होने पर जब हिकमत अमली से पूछताछ की गई तो सारा मामला खुला, जिस पर रमा की भाभी धनकुवर तिग्गा ने अपने खुलासे में बताया कि उसका पति रामलाल ACCL कर्मचारी है, जिसकी 3 बहनें हैं। उनमें से बाकी 2 बहनों की शादी हो चुकी है और रमा बस अविवाहिता बची है। शादी होकर आने की कुछ साल बाद से ही इसकी सास रंगवती और उसकी ननद रमा अक्सर खेत मकान और जमीन के बंटवारे को लेकर झगड़ा विवाद करते रहते हैं और इसके घर के ठीक सामने रहते हैं। चूंकि रमा की शादी भी नहीं हो रही थी, इसलिए एक दिन तंग आकर जब उसने अपनी छोटी बहन दिशा भगत से इस बारे में चर्चा की तो दोनों ने मिलकर रमा को रास्ते से हटाने का प्लान बनाया और दिशा भगत, जो बेंगलुरु में रहकर नर्स का काम करती है, उसके परिचित रायगढ़ निवासी राजू गुप्ता से संपर्क करवाया, जो 3 अगस्त को धनकुवर तिग्गा से मोबाइल के जरिए संपर्क करके गरगोड़ा मिलने पहुंचा, जहां रैकी करवाने और बातचीत के बाद रमा को जान से मारने का सौदा 1 लाख में इन लोगों ने तय किया, जिनके करीब 1 हफ्ते बाद राजू गुप्ता दोबारा जाकर 50,000 नकदी एडवांस लेकर गया। बाकी रकम काम होने के बाद देने का तय किया गया। घटना दिनांक की पूर्व रात्रि 20 अगस्त को राजू गुप्ता अपने 2 अन्य साथी विकास चक्रवर्ती उम्र 23 वर्षीय निवासी ग्राम हमीरपुर थाना तमनार और मानिकेतन सिदार उम्र 25 वर्षीय ग्राम गैरब हरी थाना तमनार के साथ मोटरसाइकिल से गरगोड़ा आकर पीड़िता की भाभी दनकौर तिग्गा के पास रुका और मौका देखकर सामने रह रही राम के कमरे में घुसकर उस पर हमला किया गया। हमले के दौरान रमा के पलटवार से हड़बड़ाकर हमलावर भाग निकले। इसके बाद हड़बड़ा कर धनकुवर ने भी अपने मोबाइल का सिम निकाल कर तोड़ दिया और उसके बाद हमलावरों को अंडरग्राउंड होने और संपर्क नहीं करने को कहा गया। आरोपी धनकुवर के बयान के आधार पर हमले के लिए रकम लेने वाले और हमले में शामिल राजू गुप्ता, विकास चक्रवर्ती और निकेतन सिदार को साइबर सेल के साथ मिलकर अलग अलग ठिकानों से हिरासत में लेकर घटना में प्रयोग हथियार और वाहन भी बरामद किए गए हैं। एसएसपी सदानंद कुमार के दिशा निर्देशन एवं एडिशनल एसपी संजय महादेवा व सुपरविजन अधिकारी एसडीओपी धर्मजयगढ़ साइबर सेल पर्यवेक्षण अधिकारी दीपक मिश्रा के कुशल मार्गदर्शन पर पूरे मामले के खुलासे और आरोपियों की धरपकड़ में थाना प्रभारी गरगोड़ा निरीक्षक शरद चंद्रा के नेतृत्व में एएसआई राजेश मिश्रा, एएसआई राम सजीवन वर्मा, एएसआई विल्फ्रेड मसीह, आरक्षक प्रहलाद भगत, सुमित उमराव, भानु प्रताप चंद्रा, साइबर सेल के प्रधान आरक्षक राजेश पटेल, दुर्गेश सिंह, आरक्षक महेश पंडा, प्रशांत पंडा, विक्रम सिंह और नवीन शुक्ला की अहम भूमिका रही। गिरफ्तार आरोपी श्रीमती धनकुवर तिग्गा, पति रामलाल तिग्गा, उम्र 40 वर्षीय, वार्ड क्रमांक 3 उन्नाव पारा, गरगोड़ा थाना, गरगोड़ा, जिला रायगढ़। राजू गुप्ता, पिता बालेश्वर गुप्ता, उम्र 22 वर्षीय, सेंट्रल स्कूल के पीछे हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी क्वार्टर
नंबर 38 रायगढ़ थाना सिटी कोतवाली जिला रायगढ़। विकास चक्रवर्ती पिता अनूप चक्रवर्ती उम्र 23 वर्षीय हमीरपुर थाना तमनार जिला रायगढ़ में निकेतन सिदार पिता लक्ष्मीराम सिदार उम्र 25 वर्षीय गौर बिहरी थाना तमनार जिला रायगढ़। मंडे सुबह 6 बजे की घटना है। 2 अज्ञात व्यक्ति मेरे रूम में घुसे जब मैं सो रही थी उस टाइम आकर अचानक से मेरा गला मुंह दबाए और मुझे जान से मारने की कोशिश की। और उसे छुड़ाने के लिए आपने क्या किया? मैं अपने बचाव में इधर उधर छटपटाई और चिल्लाई और उसको एक उंगली को उसका काटी मैं एक लड़के का, तब जाकर वो मुझे छोड़ा और भागा। किस और भागा? वो मेरे भैया भाभी के रूम में भागे। रूम में घुस गया था क्या? रूम में घुस गए और अंदर से दरवाजा लॉक कर दिए। चाकू से भी मार किया क्या आपको? हाँ, चाकू से भी मारे। कहाँ का गंभीर चोट लगी है? गला पे। आप पुलिस के कार्रवाई से किस तरह से संतुष्ट है कि नहीं है? हाँ, संतुष्ट हूँ। जी, घटना 21 अगस्त की है, सुबह 6 बजे की। उरावपारा गरघोड़ा जो वार्ड नंबर 3 है यहाँ पर रमा उराव नाम की एक युवती के ऊपर जानलेवा हमला होने की जानकारी हमको थाने को मिली थी, गरघोड़ा पुलिस को। और जैसी जानकारी मिली, निरीक्षक थाना प्रभारी जो यहाँ के हैं शरद चंद्रा, इनके नेतृत्व में उनकी टीम वहां पर गई। मौके का मुआयना किया गया। वहां पर जो आसपास के सीसीटीवी थे उनको सबका अवलोकन किया गया। जो पीड़िता थी जो उस समय पे घायल थी उसको तत्काल उपचार के लिए उपलब्ध कराया गया। इसमें मामले में शुरुआती प्राथमिकी दर्ज की गई, एफआईआर दर्ज की गई। एफआईआर दर्ज करने के बाद हमने जो संदेह इन्होंने जताया था जो पीड़िता ने और जो हमारा टेक्निकल डेटा था इनका सबका हमने कलेक्शन किया। और इसके बाद फिर जब हम इनके एनालिसिस के आधार पर हमने जब इसकी जो भाभी है रमा उराव की, जिसका नाम धनकुंवर तिग्गा है, इसी एक ही मकान में ये रहते हैं, आगे पीछे रहते हैं और पीछे के साइड के हिस्से में ये रहते हैं। वहां पर इन्होंने अभी अपने एक निर्माणाधीन मकान भी है जो इन्हीं का है, वहां पर ये लोग रहते हैं, इसकी भाभी लोग। और इनका पुराने समय से विवाद चला आ रहा था। हमने जब इसकी भाभी से पूछताछ की टेक्निकल एविडेंसेस के आधार पर, तो उसने अपना जो है इसमें पूरा वृत्तांत हमको बताया है। इसके बताए अनुसार ये विगत 3 अगस्त इसने चूंकि इसका पुराना विवाद चला रहा था और रमा उराव जो है वो इसके जो पति हैं उन भाई बहनों में सबसे छोटी बहन है जो अभी विवाहित नहीं है और कहीं ना कहीं वो घर में रहती है और आपस में उनका कलह होता रहता था जमीन और सड़क और खेत वगैरह के बंटवारे को लेकर। इस विवाद के चलते इसने प्लानिंग की, अपनी सिस्टर से डिस्कस किया और उसके बाद इसने रास्ते से हटाने की प्लानिंग की। और फिर उसने अपने सिस्टर के एक परिचित जो राजू गुप्ता नाम का एक आदमी है जो केंद्रीय विद्यालय के पास सर्किट हाउस के पास में रहता है रायगढ़ में, उससे संपर्क किया, उसको बुलवाया 3 अगस्त को। ये उनकी मुलाकात हुई गरघोड़ा में। इन्होंने 1 लाख रुपए में जान से मारने के लिए जो है इसको इन्होंने सौदा तय किया आपस में। फिर फर्दर राजू गुप्ता ने अपने एक मित्र विकास चक्रवर्ती जो हमीरपुर तमनार का रहने वाला है और एक अन्य लड़का गौरी बहार तमनार थाना क्षेत्र का निकेतन सिदार, इन दोनों लड़कों को इसने जो है इसके लिए हायर किया। इनसे भी डील सेट की, अपना एक रकम इनके 25-25 हजार डिसाइड की और इन्होंने एडवांस लिया। 1 हफ्ते बाद आकर 50 हजार का एक एडवांस लिया जैसे इन्होंने बताया है। और इसके बाद फिर ये फर्दर ये घटना के दिन जो है रात में आके 21 को सवेरे घटना की है तो 20 की रात ये आ गए थे। आकर इन्होंने गरघोड़ा में स्टे किया। उसी घर में भाभी के घर का जो निर्माणाधीन मकान है पीछे का हिस्सा, वहां पर इन्होंने स्टे किया, इन्होंने वॉच किया। और अगले दिन सुबह जब इसकी पीड़िता की माँ नित्य कर्म के लिए बाहर निकली, अपने बाथरूम की तरफ गई, उस समय पर इन्होंने मौका पाकर हमला किया था। क्योंकि रमा उराव ने वहां पर अच्छा प्रोटेस्ट कर दिया, हमलावरों को वहां से खदेड़ने में वो सफल रही। हालांकि इस दौरान वो घायल भी हुई पर अच्छा उन्होंने उनको जवाब दिया जो पीड़िता है और इस वजह से ये भाग खड़े हुए। इसमें जितने आरोपी हैं जिनकी इन्होंने हमें जानकारी दी थी, इन सभी को गरघोड़ा पुलिस और साइबर सेल ने निरीक्षक शरद चंद्रा जी के नेतृत्व में इनको धरपकड़ने में कामयाबी हासिल की है। अलग अलग ठिकानों से राजू गुप्ता, विकास और निकेतन को पकड़ा गया है। इनसे जो इनके द्वारा प्रयुक्त हथियार थे, जो इस घटना में प्रयुक्त वाहन था, ये सारी चीजें भी इसमें जब्त की गई हैं और इसमें अभी हमारी आगे की भी जांच इसमें जारी है और अभी फिलहाल इनको सबको गिरफ्तार करके न्यायिक रिमांड पर भेज दिया। सर, इस मामले में संदेह के आधार पर या फिर आरोपियों के बयान के आधार पर किसी और व्यक्ति की गिरफ्तारी होनी बाकी है कि सभी की गिरफ्तारी होगी? देखिए, अभी जांच हमारी जारी है तो इसको अभी कंक्लूड करना उचित नहीं होगा। अभी जो प्रारंभिक जानकारी आई है उसके हिसाब से हमने शिनाख्तगी की कार्रवाई, जो अन्य हमारी विवेचना क्रम में जो कार्रवाइयां रहती हैं
ये सारी हमने करा ली है। इसमें जो आला जरब है वो सब हमने जब्त कर लिए हैं। अगर इसमें आगे कुछ रहेगा तो हम उसको अपडेट करेंगे।